नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सप्तवार की कथा की कड़ी में आज रविवार के व्रत की विधि, रविवार व्रत कथा और पूजन का नियम, व्रत कैसे रखना चाहिए और व्रत रखने से क्या फल मिलता है, आज आपको इस व्रत के बारे में की महिमा और व्रत की कथा सुनाएंगे। तो सबसे पहले ये व्रत शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार से रखा जा सकता है। वैसे तो जेठ का महीना सबसे श्रेष्ठ होता है, या फिर रथ सप्तमी हो, नहीं तो आप शुक्ल पक्ष के रविवार से ये व्रत कर सकते हैं। अब ये व्रत रखने से क्या फल मिलता है, जैसे आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो आप बार बार आपको चक्कर लगाना पड़ रहा है उसके लिए आप रविवार का व्रत रखें। अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो सूर्य नारायण का पूजन करें। तो पूजन कैसे करना है, जल अर्घ देना है। आप अगर गायत्री मंत्र आता है तो गड़बी में जो आपने तांबे के लोटे में जल लिया है उसमें सूखी लाल मिर्च जो है उसकी बीज आप उस गड़बी में डाल दें। कम से कम 21 दाना से ज़्यादा होना चाहिए बीज। फिर उसके बाद में आप सुबह के समय सूर्य को अर्घ दीजिए और सूर्य देवता से प्रार्थना कीजिए कि हमारा जो कोर्ट का केस है उससे हमें छुटकारा मिले। रविवार के व्रत करने से शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होती है, सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। रविवार का व्रत करने से अगर आपको नेत्र के कष्ट हैं या आपका चश्मा का नंबर बढ़ता जा रहा है तो आपको रविवार का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर किसी को कुष्ठ रोग है या चमड़ी का कोई रोग है तो उसके निवारण के लिए भी रविवार का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। आयु दीर्घ होती है और सौभाग्य की वृद्धि होती है रविवार के व्रत करने से। तो इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है और जो भी कुछ आपको जैसे एक टाइम जो मीठा खाना है वो भी सूर्य के रहते हुए ही खा लेना है। पानी पीना है या जो आप फलाहार कर रहे हैं ये सूर्य के रहते हुए करना है। अगर सूर्य छिप जाता है तो फिर दूसरे दिन जब सूर्य उदय होगा तभी आप स्नान करके और फिर कुछ खा पी सकते हैं। इस व्रत की एक विशेष सावधानी रखना है कि इस व्रत में सूर्य के रहते हुए ही आपको फलाहार करना है या मीठा जो भोजन करना है एक टाइम वो भी सूर्य के रहते हुए ही करना है। तो आओ ज़्यादा समय ना लेते हुए कथा की तरफ चलते हैं। रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसका प्रतिदिन का नियम था कि सुबह स्नान करती, अपने घर को गोबर से लेपन फेरती और फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था, क्योंकि जहाँ पर भगवान को भोग लगेगा जिस घर से, तो भगवान की कृपा तो उस घर में होगी ही। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था, सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गऊ का गोबर वो बुढ़िया लेकर आती थी घर के लेपन फेरने के लिए, तो उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि ये वृद्धा सर्वदा मेरी गऊ का गोबर लेकर जाती है, इसलिए अपनी गऊ को अपने घर के अंदर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वो भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। तो वृद्धा ने
गोबर ना मिलने का कारण भगवान से बताया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गऊ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को घर के गोबर से घर का लेपन करती थी और भोजन बना करके मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मैं मोक्ष देता हूँ जो हमारा पूजन करता है। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वो देखती है कि आंगन में एक बहुत ही सुंदर गऊ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वो गाय और बछड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुई बूढ़ी माता और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं पर उसे खाने के लिए चारा डाल दिया करती थी। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर में इतनी सुंदर गऊ को देखा और बछड़े को देखा तो द्वेष से उसका हृदय जल उठा, जो उसकी पड़ोसन थी। और उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है, तो वो उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वो नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर तक नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। आंधी तूफान बहुत तेज आया और बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपने गऊ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वो प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो वो ईर्ष्या से डाह से जल उठी और कुछ उपाय ना देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं की योग्य है। वो नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वो वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने ये बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, परंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वो उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से मैं प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान हित सहित गऊ और बछड़ा राजा ने लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को देखकर, कहते हैं जो पड़ोसन दुष्ट थी, वो बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत सभी लोग करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। ये सारी प्रजा सुख से रहने लगी। तो रविवार का व्रत मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। ये अनेक प्रकार के बीमारियों को भी दूर करने वाला है। तो बहुत ही श्रेष्ठ ये व्रत है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप सूर्य को अर्घ्य दें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और सूर्य को अर्घ्य तो प्रतिदिन देना चाहिए। तो ये रहा रविवार व्रत कथा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।